अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग डी ऑफ डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एफ ऑफ एक्स n की पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप चेक कर ले, इसमें नया चीज हमारे पास क्या आया है। भाई बाकी चीजें वही पुराने इंक्लूड होंगे, कुछ चीजें ऐसे नए आएंगे जिसको हमने डिस्कस करना है। हम लोगों ने पावर रूल पढ़ा था। पावर रूल हमारे पास ये था कि आप कोएफिशिएंट को, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो, पावर से एक कम कर लो। हमारे पास ये पावर रूल होता था। हम सिंपली क्या करते थे, ये दो स्टेप अप्लाई करते, हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो जाता था। लेकिन वो क्या होता था, उस वक्त हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल होता था। सपोज कर ले 3x², हमारे पास कुछ इस तरह के वैल्यू फैक्टर्स गिवन होते थे। 3x², 5x³ सिंगल वेरिएबल होता था हमारे पास। लेकिन इस क्वेश्चन में आप चेक कर ले, ये जो अंडर रूट आ रहा है हमारे पास, ये आप चेक कर ले, ये मेरे पास एक फंक्शन के ऊपर आ रहा है, सिंगल वेरिएबल के ऊपर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप चेक कर ले, ये मेरे पास क्या हो रहा है, ये मेरे पास एक फंक्शन के ऊपर आ रहा है। लिहाजा फंक्शन के ऊपर जब कोई मेरे पास पावर आ जाए, जब उस पर मैं पावर रूल अप्लाई कर लूंगा, तब वो मैं इस फार्मूले की मदद से कर लूंगा। मैं ये फार्मूला अप्लाई कर लूंगा, मेरे पास ये पावर रूल कहलाएगा। जब एक फंक्शन के ऊपर पावर आ जाता है तो हम इसके लिए ये वाला फार्मूला लिखते हैं। हम सिंपल कोएफिशिएंट से पावर को मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं, ये फार्मूला ओपन करते हैं, इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास इसका आंसर आता है। इसको कहते हैं पावर रूल फॉर फंक्शन। यानी जब एक फंक्शन के लिए आप पावर रूल अप्लाई कर लेंगे तब उसके लिए क्या होगा, तो हम 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो कर लेंगे। इंशाल्लाह हमारे पास जो पीछे चीजें हमने पढ़े थे वो भी रिकवर हो जाएंगे, और ये जो नई चीज आई है इसको भी हम रिकवर कर लेंगे। सबसे पहले अच्छा, इसमें आपने ये जो n है, ये हमारे पास पावर है, हमारे पास कुछ u गिवन है। ये अब ये देखो, ये इस शक्ल में हमारे पास गिवन है या नहीं गिवन है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये 2 है, ये हमारा फंक्शन है। ये जो रेडिकल है ये इसका पावर है n। लिहाजा हमारे पास ये शक्ल गिवन है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसके मुताबिक ओपन करेंगे। पावर शुरू में आएगा, फिर फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन की पावर से 1 माइनस कर लेंगे, फिर फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेंगे। ये जो अंदर फंक्शन है इसके डेरिवेटिव्स लेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह होगा, मैं इसको सोल्व करता हूं। सबसे पहले मैं आऊंगा सॉल्यूशन की तरफ। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। मैं क्या कर लूंगा, ये जो y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स है डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स, इस रेडिकल की बजाय मैं इसको 1/2 लिखूंगा। आपको रेडिकल की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। रेडिकल की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। अगर इसी रेडिकल के ऊपर इधर 3 आ जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3। अगर 4 आ जाए तो 1/4। ये बेसिक चीज है, ये आपको याद रखना है। अगर मेरे पास रेडिकल है तो मैं उसको 1/2 लिख सकता हूं, अगर 1/2 है तो उसको मैं रेडिकल लिख सकता हूं। इसमें कोई इस तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। लिहाजा मैंने क्या किया, इसको इस तरह लिख दिया। अब मैं क्या कर लूंगा, मैं इसको इस फार्मूले की तरह ओपन कर लूंगा। मैं सबसे पहले लिखूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम x की रिस्पेक्ट से क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम x में वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब मैं इसको x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लूंगा बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स में क्या कर लूंगा, डिफरेंशिएट कर लूंगा बोथ साइड्स, तो मेरे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू 3 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स इंटू 1/2। अब मैं क्या कर लूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा। मैंने कहा पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल कौन सा वाला होगा, फंक्शन वाला। जब हमारे पास क्या हो, एक फंक्शन हो, एक फंक्शन के ऊपर जब हमारे पास पावर आता है तब हम उसको इस फॉर्मूले की मदद से ओपन करते हैं। तो ये मेरे पास किस चीज की इक्वल है, सबसे पहले मैं लिखूंगा, इक्वल का साइन मेरे साथ चलता रहेगा, 1/2। सबसे पहले पावर, मेरे पास पावर क्या है, यहाँ पे 1/2 है। पावर लिखने के बाद मैं क्या कर लूंगा, फंक्शन डालूंगा। फंक्शन मेरे पास क्या है, 3 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स
1/2 -1, ये चेक कर ले। पावर से एक माइनस करना है, 1/2 लिख दिया, उससे 1 माइनस कर दिया। उसके आगे क्या है, मेरे पास डॉट आ रहा है, या मल्टीप्लाई का साइन डालो या डॉट डालो आप। डेरिवेटिव्स ऑफ इंटरनल फंक्शन d/dx, तो ये मेरे पास क्या है, 3 + x × 5 - x, ये है मेरे पास। इसके ऊपर पावर नहीं आएगा, ये जो देखो फंक्शन में, इधर तो देखो आप, हमारे पास इधर पावर है, लेकिन पावर नहीं, हमने इंटरनल जो फंक्शन होता है उसके हमने डेरिवेटिव्स लेना है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, सिंपल वही पुराने स्टेप्स अभी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। 1/2 3 + x 5 - x। अब मैं क्या कर लूंगा, ये जो हमारे पास पावर है इसका हम एलसीएम लेंगे। 1/2 1 माइनस, ये मेरे पास इधर रफ वर्क में मैं करता हूं, -1, ये हमारे पास किस तरह सोल्व होगा, इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ यू आएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 2 और 1 का जब मैं एलसीएम लूंगा मेरे पास 2 आएगा, इस 2 को मैं इस 2 पे डिवाइड कर लूंगा तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा 1, फिर 2 को 1 पे डिवाइड कर लूंगा तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा मेरे पास 2 आएगा, 1 - 2 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास इसकी जो पावर अभी आएगी वो है -1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू ये जो डिराइवेटिव्स है। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव्स अप्लाई होगा, और डेरिवेटिव्स कौन से वाले होंगे, कोशेंट थ्योरम। किस मदद से, किसके मदद से हम करेंगे, कोशेंट थ्योरम। प्रीवियस लेक्चरों में हमने पढ़ा है ये कोशेंट थ्योरम कि अगर दो फैक्टर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हो और उस पर डेरिवेटिव्स अप्लाई कर रहे हो तो उसको आपने किस तरह ऊपर करना है। मैं वो फार्मूला इधर सेट पे लिख लेता हूं, हमने इसको कितने 4-5 लेक्चरों में 2-3 क्वेश्चनों पर अप्लाई किया है। अगर आपने उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया है तो ये आप कोई मसला नहीं होगी, फिर भी मैं यहाँ पे एक मर्तबा लिख लेता हूं। अगर आपने डेरिवेटिव्स लेना हो दो फंक्शन के जो आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, यानी f(x) डिवाइडेड बाई g(x), यानी अगर आपके पास दो इस तरह के फंक्शन क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, कोशेंट थ्योरम उस पर अप्लाई करोगे, तो जब कोशेंट थ्योरम अप्लाई करोगे तो वो कुछ यू आएगा हमारे पास। सबसे पहले g(x) सिंपल आएगा, इनटू f(x) की डेरिवेटिव्स हम लेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स ले रहे हैं f(x) की, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर हमारे पास f(x) सिंपल आएगा, g(x) के हमारे पास क्या आएंगे, डेरिवेटिव्स आएंगे, और डिवाइडेड बाई g(x) का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कोशेंट थ्योरम है जिसको हमने प्रूव भी किया था और इसके क्वेश्चनों को सोल्व करके हमने इसकी प्रैक्टिस भी किया था। अब यहाँ पे फिर आ रहा है, लिहाजा हम इसको फिर कर लेंगे, हमारे पास और प्रैक्टिस हो जाएगा। हमारे पास दो फंक्शन, दो फैक्टर्स या दो फंक्शन हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप चेक कर ले, f(x) g(x), तो इसको हम इसके मुताबिक खोलेंगे। जब हमने इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हो तो मैं क्या कर लूंगा, इसको इसके मुताबिक खोलूंगा, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आएगा। तो इसके मुताबिक मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, g(x) मेरे पास ये है 5 - x, ये सिंपल आएगा 5 - x इंटू d/dx, 3 + x के मेरे पास डेरिवेटिव आएंगे, इसको मैं एक बड़ा ब्रैकेट भी दे देता हूं, बीच में माइनस का साइन है। फिर मेरे पास क्या आएगा, पहला फंक्शन है ये न्यूमरेटर वाला, ये एज इट इज आएगा भी 3 + x। फिर मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर है इसका हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव्स आएंगे, तो d/dx, और मैं क्या कर लूंगा, इसके डेरिवेटिव्स लूंगा तो मेरे पास 5 - x डिवाइडेड बाई 5 - x का होल स्क्वायर। ये हमने इसके मुताबिक वैल्यूज प्लॉट कर दिए है। हमारे पास क्या था, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे थे, हमने उसको इस तरह ओपन किया। ये चीज आपने जहन में रखना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर किसी दो फैक्टर्स या दो टर्म्स जो आपस में डिवाइड हो रहे थे
उसका डेरिवेटिव्स लेना था, आपने इस फार्मूले की मदद से उसको ओपन करना है। मैं इसको मिटा लेता हूं ताकि मैं मजीद इसको सोल्व कर लूं। यहाँ पे अब मेरे पास क्या होगा, 1/2 मेरे पास एज इट इज आएगा, 3 + x डिवाइडेड बाई 5 माइनस x -1/2 इसकी पावर है। ये 5 - x मेरे पास एज इट इज आज चलता रहेगा, 5 - x। इस पर डेरिवेटिव्स हम अप्लाई कर लेंगे। डेरिवेटिव्स जब हम अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट का जो हमारे पास डेरिवेटिव्स है वो 0 के बराबर है। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी कांस्टेंट पर डेरिवेटिव्स आ जाए, उसकी जो रिजल्ट आएगी वो 0 के बराबर होगी। लिहाजा 3 जब 0 हो जाएगा, हम 0 को लिखेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए पावर रूल भी होगा और हमारे पास कोएफिशिएंट रूल भी होगा। 1 को जब मैं कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, मैं इसको इधर आपके लिए सोल्व कर लेता हूं। ये मेरे पास d/dx है, 3 + x। 3 + x में जब मैं इस पर अप्लाई कर लूंगा तो d/dx 3 आएगा प्लस d/dx हमारे पास अलग आएगा। सम थ्योरम अप्लाई हुआ, हमने कांस्टेंट को अलग डेरिवेटिव्स दिए और वेरिएबल को अलग दे दिए। कांस्टेंट के डेरिवेटिव्स हमारे पास 0 आते हैं। ये रफ वर्क मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये जो x है, इसके कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है। कोएफिशिएंट कुछ ना होने का मतलब 1 है। ये जो इधर होता है इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। उसको मैंने 1 इधर लिख दिया, पावर इसका 1 है, 1 × 1, ये पावर रूल हमने अप्लाई किया। और x से 1 - 1, कोएफिशिएंट को बाहर निकालो जब आपने डेरिवेटिव्स अप्लाई करने हो। पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो और पावर से 1 माइनस कर लो। 1 × 1 हमारे पास 1 आया। 1 - 1, जब x की पावर 1 थी उससे हमने 1 माइनस किया तो x खत्म हो जाएगा। लिहाजा ये जो हमारे पास इसकी डेरिवेटिव जो हमने सोल्व किए वो हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गए, 1 के इक्वल आ गए। मैं यहां पे लिख लेता हूं, 1 के इक्वल आ गए। किसके, यहां के। फिर बीच में मेरे पास माइनस का साइन है, 3 + x मेरे पास एज इट इज आएगा। इसके बाद जब मेरे पास ये, इस पर जब मैं डेरिवेटिव्स अप्लाई कर लूंगा वो किस तरह होंगे, मैं इसको मिटा लेता हूं ताकि आपको 1 बाय 1 सब कुछ आसान लगे, आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसको सोल्व करता हूं। इस पर जब मैं डेरिवेटिव्स अप्लाई करूंगा तो d/dx, इस 5 को अलग डेरिवेटिव्स मिलेंगे, बीच में माइनस का साइन है, d/dx इस x को अलग मिलेंगे। कांस्टेंट पे डेरिवेटिव जब अप्लाई होते हैं, हमने कांस्टेंट थ्योरम पढ़ा था कि उसकी जो आंसर है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 की। जब इस पे डेरिवेटिव्स अप्लाई किए 0 आ गए, माइनस हमारे पास कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, 1 लिख दिया, 1 को x से पहले लिखा डेरिवेटिव से। उस पर जब पावर रूल अप्लाई कर लेंगे तो पावर यहाँ पे 1 है, 1 × 1 और 1 - 1, पावर से 1 माइनस कर लेंगे तो 1 × 1 हमारे पास 1 आया। x में से जब 1 - 1 हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे 0 - 1 है, ये -1 आएगा हमारे पास। जब 0 - 1 कर लूंगा तो मेरे पास सिंपल -1 बचेगा। लिहाजा मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, -1। ये मैं इसलिए कर रहा हूं हालांकि आपको आने चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो -1 मैंने लिख दिया, यहां तक सोल्व हो गया। अब यहाँ पे आएगा मेरे पास इंटू 5, ये -x है, -x का होल स्क्वायर, 5 - x का होल स्क्वायर। हमने अब क्या किया, डेरिवेटिव्स अप्लाई हो गए हमारे पास। अच्छा, इसको जब मैं मजीद हल कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 इंटू 3 + x 5 - x -1 डिवाइडेड बाई 2 इसका पावर है, इंटू मेरे पास क्या आएगा, 5x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा 5 - x को, तो मेरे पास वापस 5 - x ही आएगा। ये ब्रैकेट में मिटा देता हूं, बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस साइन को मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। अगर आप इस तरह करते हैं कि पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बीच में माइनस साइन आएगा। जब ये मैं यहां पे कर लेता हूं, 3 × 1 -3 आएगा,
x इंटू -1 हमारे पास -x आएगा। अब मैं वापस इस -x के साथ क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हमारे पास वापस प्लस आएगा, +3 प्लस x। तो लिहाजा मैंने क्या किया, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास +1 बन गया, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3 प्लस x बना, डिवाइडेड बाय 5 माइनस x का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास -x है, ये कट जाएगा इस +x के साथ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/2 3 प्लस x 5 माइनस x -1 डिवाइडेड बाई 2, ये +5 है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन है, सॉरी, ये प्लस आएगा, ये 5, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 3 है, आपस में जमा हो रहे हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस x का होल स्क्वायर। ये वाले टर्म्स हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो 3 प्लस x है, इसकी मैं इन दोनों की मैं जगह रिप्लेस करता हूं, ताकि मेरे पास इसकी पावर है वो क्या हो जाए, वो मेरे पास पॉजिटिव बन जाए। तो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 5 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 प्लस x, तो ये मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे आप वही डॉट लगाते जाओ या मल्टीप्लाई का साइन डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 8 5 माइनस x का होल स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा हमारे पास, अब मैं क्या कर लूंगा, ये जो -x है इसको मैं नीचे लाऊंगा, जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये दो टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई हो जाते हैं, तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास अगला स्टेप है वो हमारे पास क्या कर लेंगे, ये 2 4 जा 8 2 1 जा 2, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, सिंपल 5 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 प्लस x 1/2 मल्टीप्लाई, ये मेरे पास 4 5 माइनस x का होल स्क्वायर। मैं मजीद इस तरफ सोल्व कर लूंगा, इसको जब मैं मजीद सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मैं क्या कर लूंगा कि ये जो पावर है ये इसका भी है इसका भी है, ये दोनों को मैं अलग अलग दूंगा, तो मेरे पास 5 माइनस x की पावर 1/2 इंटू 3 प्लस x की पावर 1/2 मेरे पास इंटू 4 5 माइनस x का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, ये जो हमारे पास ये टर्म है इसको मैं इस तरफ नीचे लाता हूं और इससे मल्टीप्लाई करता हूं, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये मेरे पास किस चीज की इक्वल है, 1 3 प्लस x 1/2 इंटू 4 5 माइनस x की पावर 2 इंटू 5 माइनस x की पावर 1/2। अच्छा, इसको हम मजीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4, हमारे पास 4 आएगा, 3 प्लस x की पावर 1/2, ये हमारे पास ये दोनों बेसिस सेम है, पावर हमारे पास क्या हो जाएंगे, से प्लस हो जाएंगे, 5 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। अब यहाँ पे आप चेक कर लिए, मेरे पास एलसीएम लेंगे, तो हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 के नीचे कुछ ना होने का मतलब 1 है, 2 1 जा, इसका मेरे पास एलसीएम 2 आएगा, जब 2 आएगा 2 को इस पे डिवाइड कर लो तो 1 बचता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो -1, 2 को इस पे डिवाइड कर लो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास 4 आएगा, 1 प्लस 4 -1 प्लस 4 हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2। इसके जो आंसर हमारे पास आया है वो क्या आया है, 4 3 प्लस x 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 माइनस x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास ये इसका आंसर है, लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 1/2 को मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास किस चीज की इक्वल है, शुरू में हमने रेडिकल था, रेडिकल की जगह हमने ये लिया था, अभी हम वापस इसकी जगह रेडिकल लेंगे, 3 प्लस x की रेडिकल इंटू 5 माइनस x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास ये इसका आंसर है।
हमारे पास क्या है, ये इसका आंसर है। तो मैं लिख देता हूं d/dx इज इक्वल टू 4 3 प्लस एक्स रेडिकल इंटू 5 माइनस एक्स की पावर 3/2। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। अच्छा, अब सारे स्टेप्स को क्या करते हैं, एक बार शुरू से देखते हैं। हमारे पास कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग d/dx f of x पावर n। हमारे पास ये क्या था, ये फार्मूला गिवन है। जब किसी फंक्शन के ऊपर पावर आता है, मैंने शुरू में डिस्कस किया था, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। हमने सिंपल रेडिकल की जगह 1/2 किया, फिर डिफरेंशिएट किया दोनों साइड को x के लिहाज से। तो यहाँ पे भी y की जगह हमारे पास dy/dx आया, और यहाँ पे d/dx, इस y की जगह हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरम अप्लाई हो रहा था। हमने क्वेश्चन थ्योरम पहले भी पढ़ा है, आज फिर प्रैक्टिस किया। इसमें सम थ्योरम भी आ रहा था, डिफरेंस थ्योरम भी आ रहा था, कांस्टेंट थ्योरम भी आ रहा था, कोएफिशिएंट, पावर, सारे रिवाइज हो गए। तकरीबन 8-9 थ्योरम, जो 8 थ्योरम है वो सारे इसमें अप्लाई हो गए। तो हमने उसके रिवीजन कर दिए उनको। मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया कि किस तरह हमने इसको ओपन करना है। जब ओपन किया तब हमारे पास हमने क्या किया, मजीद सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे फिर नया स्टेप कहाँ पे आया हमारे पास, बाकी सारे वही पुराने मेथड है। हमने सिंपल प्लस माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 को भी सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसकी क्वेश्चन नंबर 2 को भी अभी सोल्व करते हैं। हमारे पास वही है, एक फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर है, तो आज हम क्या करेंगे, ये फार्मूला ओपन करेंगे। किस तरह होगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन। y इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x होल की पावर 3/2। मैं क्या कर लूंगा, डिफ्रेंशिएट कर लूंगा दोनों साइडों को, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइडों को x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर लूंगा तो मेरे पास आएगा dy/dx, जो कि हमारे पास इक्वल है किस चीज का, मेरे पास इक्वल है d/dx इंटू 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x डिवाइडेड बाई 3/2। अब मैं क्या कर लूंगा, डिफ्रेंशिएट कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इस फार्मूले के मुताबिक मेरे पास क्या होगा, ओपन होगा। जब मैं इस फार्मूले की मदद से इसको ओपन कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3/2। फिर मेरे पास फंक्शन आएगा 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x इंटू 3/2, और माइनस मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस लगा दो या डॉट लगा दो, आप, फर्क नहीं पड़ता है। डेरिवेटिव्स ऑफ d/dx इंटरनल फंक्शन हमारे पास ये है, उसमें हमारे पास ये जो पावर है ये इन्वॉल्व नहीं होगा। 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x। तो मैं जब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरे पास 3/2 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x। 3/2 माइनस 1, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 3/2 माइनस 1, 1 ना होने का मतलब, कुछ ना होने का मतलब 1 है। 2 1 जा 2, इसका एलसीएम मेरे पास 2 आएगा। 2 को 2 पे डिवाइड कर लिया तो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस का साइन, 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आएंगे। 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2, 3 माइनस 2 मेरे पास 1/2। इसका आंसर जो मेरे पास आया है 1/2। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/2 इनटू, यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स अप्लाई कर लेंगे। डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या होगा, इस टर्म को अलग मिलेगा, इस टर्म को अलग मिलेगा, इस टर्म को अलग मिलेगा। ये हमने सम और डिफरेंस थ्योरम में पढ़ा था। मैं यहाँ पर सबको अलग अलग देने की बजाय डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ ताकि हमारे पास स्टेप्स कम हो जाए। जब मैं इस पर अप्लाई कर लूंगा, मेरे पास सबसे पहले कौन सा रूल्स अप्लाई होंगे, कोएफिशिएंट और पावर रूल। कोएफिशिएंट हमारे पास 5 है, 3 को, कोएफिशिएंट को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 3 x की पावर 3 माइनस 1, फिर बीच में मेरे पास प्लस आएगा। ये डेरिवेटिव्स इसके भी है, तो मैं जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 x की पावर 2 माइनस 1। फिर मेरे पास ये जो डेरिवेटिव्स है ये इसके भी है, बीच में माइनस का साइन आएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 1 x की पावर 1 माइनस 1,
यहां तक करने के बाद मैं क्या करता हूं, ये 3/2 को मैं एज इट इज लिख लेता हूं। ये जो मेरे पास 1/2 है इसको मैं रेडिकल में लिख लेता हूं। 5x की पावर क्यू प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 8x, 1/2 की जगह मैंने रेडिकल लिख दिया। हम इसको लिख सकते हैं 5 3 मेरे पास 15, x की पावर 3 माइनस 1 मेरे पास x की पावर 2 आ गया, बीच में प्लस का साइन है। 7 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 14 आएगा, और x की पावर 2 माइनस 1 मेरे पास सिंपल x बचेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल 8 आएगा। 8 1 जा 8, x हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब मैं क्या करता हूं कि हमारे पास ये 3 है, ये मेरे पास इसको इस तरह भी मैं लिख सकता हूं 5x की पावर क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 8x इंटू ये मेरे पास क्या आ गया 15x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 8। ये जो मेरे पास 2 डिवाइडेड में इसको मैं इधर लिख लेता हूं, ये हमारा आंसर है। शुरू से मैं बताता हूं हमने क्या किया। हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रहा था। कौन सा पावर रूल, फंक्शन वाला, जिसके ऊपर, जो फंक्शन के ऊपर पावर हो। हमने दोनों साइड को x की डिफरेंशिएट किया। जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने सबसे पहले फंक्शन को लिखा, और सबसे पहले पावर को लिखा, फिर फंक्शन को लिखा, फिर पावर से 1 माइनस किया। यहाँ पे जो फंक्शन था इनसाइड ये वाला, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। जब डिफरेंशिएट किया हमारे पास सम, डिफरेंस, कोएफिशिएंट, पावर रूल, पावर थ्योरम्स हमारे पास अप्लाई हो रहे थे, हमने वो अप्लाई किया और सिंपल हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। अगर इन दो क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया, अब इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 1 बाय 1 सारे डेरिवेटिव्स आएंगे। अगर यहाँ तक कुछ समझ ना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और अगर समझ आ गए तो इसको आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू।